नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीयर 2 और टीयर 1 लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिर आपके लिए बीपीएससी टीयर 2 और टीयर 1 दोनों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि बीपीएससी टीयर 2 में जितने भी अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन होगा, अगर आधार नाम एड्रेस में किसी भी प्रकार की संदेह स्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसे अभ्यर्थियों को लगातार संदेह की स्थिति से देखा जाएगा। ऐसा मामला सामने आया है। थंब इम्प्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और बहुत से अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो कैसे पकड़े गए हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वो भी हम आपको नोटिस के माध्यम से विथ प्रूफ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि बिहार कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा ये नोटिस जारी करके निर्देशित किया गया है। दरभंगा में थंब इम्प्रेशन की बायोमेट्रिक की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान एक फर्जी शिक्षक सामने आया, जिसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की गई और उसको गिरफ्तार भी किया गया। मामला क्या था कि वह जो अभ्यर्थी था उसने अपने नाम में और एड्रेस में और आधार कार्ड में चेंज करवाया था, और चेंज करवाने के दौरान जब उसका थंब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी तो थंब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में उसका जो डाटा था, एग्जाम के समय में जो उसका फोटो थी वो अलग थी और जो फॉर्म भरते वक्त उसकी फोटो थी वो अलग थी। अर्थात थंब इम्प्रेशन प्रक्रिया में पहले ही बताया गया था कि थंब इम्प्रेशन की प्रक्रिया का कार्य ये होता है कि आपका संपूर्ण डाटा फॉर्म भरते वक्त एग्जाम से लेकर अभी तक संपूर्ण डाटा वो थंब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। उस छात्र की जैसी ही थंब वेरिफिकेशन प्रक्रिया करवाई गई तो तुरंत फर्जीवाड़ा में पकड़ा गया और उसके ऊपर कठोर से कठोर गिरफ्तारी भी की गई। आप देख सकते हैं कि फूलन कुमार फर्जी विद्यालय अध्यापक अंदौली अलीनगर के विरुद्ध थाना में प्राथमिकता दर्ज कराते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। उपयुक्त विषय संबंध में अंकित करना है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक 11/11 दिनांक 1/1/2024 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में चयनित विद्यालय अध्यापक को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। यानी उस छात्र का बायोमेट्रिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसको बुलाया गया था, और ये जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी वो 3 तारीख 1 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई थी। यानी आज 5 जनवरी को अलीनगर प्रखंड अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक के बायोमेट्रिक सत्यापन के क्रम में फर्जी विद्यालय अध्यापक श्री फूलन कुमार पिता श्री राम पदारथ यादव बीपीएससी क्रमांक 204843 वर्ग संख्या 1 से 5 विषय सामान्य टीचर आईडी जो क्रमांक दिया है, आधार संख्या आप देख सकते हैं, मोबाइल संख्या देख सकते हैं और प्रमाण पत्र संख्या का बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ और ना ही फोटो का मिलान हुआ। तो आप देख सकते हैं इसने अपनी फोटो अपडेट की थी। यानी हम आपको लगातार निर्देशित कर रहे थे कि जितने भी छात्र बीपीएससी टीयर 2 में अपनी अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और थंब इम्प्रेशन का मिलान करवाएंगे, अगर उन अभ्यर्थियों के आधार में, फोटो में या नाम में या एड्रेस में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेज हुई है तो उनको संदेह की स्थिति से देखा जाएगा। तो ऐसा ही मामला इस छात्र के साथ हुआ। इसने अपने नाम और फोटो को लगातार परिवर्तित किया गया था, और जब उससे कठोर कार्रवाई की गई और बायोमेट्रिक का मिलान किया गया तो जो उसकी फोटो थी वो अलग थी और जो एग्जाम में बैठने वाला छात्र था वो अलग था।
कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बीपीएससी टियर 2 में जितने भी छात्रों ने एग्जाम दिया था सभी की वीडियो ग्राफिंग की गई थी और उस वीडियोग्राफिंग के माध्यम से उस छात्र का मिलान किया गया और जब मिलान किया गया तो आयोग के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ कि वो जो एग्जाम देने वाला छात्र कोई और था और जो बायोमेट्रिक का मिलान करवाने वाला छात्र है वो कोई और है। तो इस तरह बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बीपीएससी टियर 2 में लगातार फर्जी तरीके से अपनी अपनी ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं। इसलिए आयोग के माध्यम से सभी छात्रों को निर्देशित किया जा रहा है। इसलिए बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अध्यापक श्री फूलन कुमार पिता श्री राम प्रकाश यादव बीपीएससी क्रमांक के रूप में योगदान कर रहा था और था आपसे निवेदन है कि फर्जी विद्यालय अध्यापक और थाना में प्राथमिकता दर्ज कराते हुए कांड संख्या तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। तो आप देख सकते हैं कि इस छात्र के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। इसके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है क्योंकि ये बीपीएससी टियर 2 में जो नियुक्ति पाना चाहता था वो फर्जी तरीके से पाना चाहता था। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने भी अपना आधार कार्ड, नाम, एड्रेस या किसी भी प्रकार की अपनी आईडी में कोई चेंजेज करवाई है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आप लीगली तौर पर अपने आधार में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट करवाई है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका बायोमेट्रिक मिलान संभव है। जैसे ही बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा तो आपका जो बायोमेट्रिक का मिलान है वो आपका संपूर्ण डाटा देखा जाएगा। संपूर्ण डाटा में आपके फॉर्म भरते वक्त की फोटो, एग्जाम हॉल की फोटो और हाल में बायोमेट्रिक की फोटो, इन सभी का मिलान किया जाएगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की उस समय कोई गड़बड़ी की है तो हो सकता है आपको फर्जी शिक्षक करार दिया जाए। अगर आप सही हैं तो आपकी ज्वाइनिंग बीपीएससी टियर 2 में उसी वक्त कर दी जाएगी। लेकिन वे छात्र लगातार पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने अपने आधार में, नाम में, एड्रेस में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस करवाई है। तो दोस्तों बीपीएससी टियर 2 में इस प्रकार अब जो फर्जीवाड़ा है वो लगातार सामने आ रहा है। पहले लगभग 50 ऐसे छात्रों को टियर 1 वाले जो छात्र थे इनको पकड़ा गया था, लेकिन अब टियर 2 वाले छात्रों को पकड़ा जा रहा है। यह प्रक्रिया 20 तारीख तक चलेगी। सभी छात्रों का बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा और सभी छात्रों की बायोमेट्रिक के मिलान के जरिए ही ये निर्देशित किया जाएगा कि वह सही छात्र है या फर्जी छात्र है। तो दोस्तों जैसे ही बीपीएससी टियर 2 में आपके बायोमेट्रिक के मिलान के लिए डेट आए तो आप ये आईडी जरूर लेकर जाएं। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड भी लेकर जाएं क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपकी बायोमेट्रिक की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। दूसरा जो आईडी है, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और वो मोबाइल नंबर लेकर जाएं जो आपके आधार कार्ड से लिंक है क्योंकि ओटीपी के माध्यम से भी बायोमेट्रिक की प्रक्रिया का प्रावधान है। तीसरी जो आईडी है वो आप अपना, अगर हो टियर 1 वाले तो नियुक्ति पत्र भी लेकर जाना होगा। तो इस तरीके से बीपीएससी टियर 2 में आप अपनी सफल बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। आपका जवाब हम तुरंत देंगे।